एक घटना आपने सुनी, मेरठ की बड़ी चर्चित घटना हुई, उसको मैं बोलता हूं मुस्कान सिंड्रोम। उसको बोलता हूं मुस्कान सिंड्रोम। उसने अपने पति को काटकर और ड्रम में बंद कर दिया। ऐसी अनगिनत घटनाएं घटती जा रही हैं। हर आदमी की जिंदगी नरक होती जा रही है, हर आदमी की। मैं आपको एक घटना और बताने जा रहा हूं, 3-4 घटनाएं जो मैंने नोट करके रखी। और ये घटना है कानपुर की, रीना सिंड्रोम। दैनिक भास्कर ने दी है इसको, रीना सिंड्रोम। भतीजों से अफेयर और पति की हत्या। उसके बाद मनीषा सिंड्रोम, 4 साल के बच्चे को मार डाला। डॉक्टर डेथ, अलीगढ़ का, अपने ड्राइवरों को अपना शिकार बनाता था, हत्या करता था, और फिर उनकी बॉडी में से ऑर्गन निकालकर और फिर उनकी बॉडी नहर में डाल देता था, मगरमच्छ खा लेते थे। और ये घटनाएं नित्य प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों बढ़ती चली जा रही? माया बढ़ गई, माया। इन 2 आंखों से जो भी दिख रहा है वो माया है। इन दोनों आंखों से जो भी दिख रहा है वो माया है। क्यों माया है? क्योंकि बदल रही है 24 घंटे, और आज है कल नहीं रहेगी। ब्रह्म का व्यक्त रूप, यानी मतलब ये जो ब्रह्मांड जिससे बना है, वो परम तत्व, परमेश्वर, खुदा, भगवान, गॉड, जो भी आप कहो, उसका व्यक्त रूप माया है। इन 2 आंखों से तुम जो भी देख रहे हो वो माया है, चल रही है। आज है कल बदल जाएगी। जैसे धरती आज है, 4 अरब साल बाद खत्म हो जाएगी। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी, सब बदल रहा है। अब माया इतनी बढ़ गई है, और मन और माया का गहरा संबंध है। इस मन और माया का गहरा संबंध, बहुत गहरा। और मन की 5 सहयोगियां, नाक, कान, जीभ, चर्म, चमड़ा, स्किन, आंख, ये 5 इंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 10। और मन में ताकत कितना है? 40 शेर की। एक मन बराबर 40 शेर। सोचिए हमारे एक देश में कितनी चीजें, 40 शेर। एक मन बराबर 40 शेर। एक शेर में हालत खराब है, एक शेर में। और चूंकि माया बढ़ गई, और उस बढ़ी हुई माया का प्रतिनिधित्व करता है मॉल। माया, मन, मॉल। तो 24 घंटा आपका मन अपने इन 5 सहयोगियों के साथ बाहर बैठा हुआ है। समझिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, और समझ गए तो जीवन परिवर्तन शुरू। माया का प्रतिनिधि है आज का मॉल, और मन जिसके पास 40 शेर की ताकत है, 40 शेर, वो अपने इन 5 सहयोगियों के साथ बाहर, एक से एक परफ्यूम। कान कह रहा बुराई सुनवा दो किसी की, किसी की भी, नामी गिरामी आदमी का हो तो और अच्छी बात है, लेकिन सुनवाओ यार। जीभ, इसकी तो इतनी वैरायटियां आ गई, वो ही कैंसर का कारण बन गई। वही कैंसर का कारण बन गई। जिसको भी कैंसर है, शुगर है, कोई भी गंभीर बीमारी है, मेरा सुबह प्रोग्राम आता है 5 से 7 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसमें योग ध्यान कराता हूं और पढ़ाता हूं। आप किसी को भी आप जानते हैं, उससे कहिए बस कम से कम 1 हफ्ता मेरा प्रोग्राम करे, बस 1 हफ्ता। बाकी 6 महीना करे, आप सबका आमंत्रण है। 6 महीना करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीना चाहिए मिनिमम स्वयं को बदलने के लिए। जीभ, एक से एक डिश आ गई, मसालों की प्रधान। उन सारी डिशों का बस एकमात्र उद्देश्य है कि आदमी की जीभ को बेकाबू करवा दो।
इतना मसाला, इतना तेल, इतना चटखारापन। मतलब ऑमलेट बना रहे हैं, तेल डाल रहे हैं ऑमलेट बनाने के लिए, अच्छा तेल, फिर उसमें अंडा, कोलेस्ट्रॉल है वो पीला वाला पोर्शन, फिर तमाम सारा मसाला, फिर उसके ऊपर से मक्खन। क्या हाल होगा हार्ट का। मतलब पूरा भोजन आज का जो है ना, आजकल का, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आदमी की जीभ को एकदम पागल कर दो। और सबसे सक्रिय इंद्रिय है, सबसे स्ट्रॉन्ग, चमड़ा, एहसास, टच, फीलिंग, आंख, देखना। और एक मैडम पकड़ी गई है जो अपने आदमी को मारने के जुर्म में, उनके मोबाइल में से 50 पोर्न वीडियो पकड़े गए हैं। 50 पोर्न। तो माया, मन, मॉल, ये सब मिलकर व्यक्ति को विक्षिप्त किए दे रहे हैं। क्यों विक्षिप्त किए दे रहे हैं? ये सुख का आधार है, सुख क्षणिक है क्योंकि इंद्रियां सीमित है। अब ये मन और पांचों दोस्त निरंतर सुख की तलाश में बाहर भाग रहे हैं और 24 घंटे आप इनका उपयोग नहीं कर पाओगे। 24 घंटे ये बाहर भाग रहे हैं, 24 घंटे। कुछ अच्छा सुगंध मिल जाए, कुछ अच्छा सुनाई पड़ जाए, अच्छा इनके लिए है, बुराई, दूसरे का नंगापन। और खाना तो 24 घंटा। रात में चटोरी गलियां खुल गई हैं, रात में, रात में भाई साहब, रात में जो खाएगा ना वो तो फिर, अरे उसको भी आराम दो यार। रात रात भर लोग खा रहे हैं, के साथ बैठ गए तो बैठ ही गए, दिन भर लेटे हुए हैं, पार्क में लेटे हैं, चमड़ा उसका वो घुमा रहे बाल। चलो बैठे हो, अच्छी बात है, तो कम से कम इकोनॉमी पॉलिटी पे भी 6 घंटा मान लो बैठे हो, 5 घंटा वो डिस्कस कर लो और 1 घंटा आपस की प्रेम व्यवहार की बात कर लो, कोई बात नहीं। आंख पॉर्न देख रही है। पॉर्न एक ऐसी चीज है, पॉर्न एक ऐसी चीज है जो आपको खत्म कर डालेगी। भला आप दुनिया में भिखमंगे भी नहीं बन पाएंगे, ये एक ऐसी चीज है। अब इस परिस्थिति में जब विक्षिप्तता बढ़ रही है, जितनी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये सब विक्षिप्तता के लक्षण हैं। पागल होती जा रही पूरी मानव जाति, निरंतर बाहर भाग रही है। 1960 में बाजार था ही नहीं, 70 में बाजार था ही नहीं, 80 में, 90 के बाद बाजार उभरना शुरू हुआ और वहीं से चीजें बदलना शुरू हुई। 2000 के बाद बाजार बहुत मजबूत हो गया।